व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज के एक्सप्लेन सेक्शन में। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 क्या है, इंडिया का क्या एम है और आगे क्या होना है, इसके ऊपर ये आर्टिकल है, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन फर्स्ट पार्ट क्या था, तो एक्चुअली में 1970 में ये लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन फ्लड था, राइट। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड इन 1970 एंड दैट वाज द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने डेयरी सेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और अब उसी का सेकेंड पार्ट आ रहा है। And what is the idea behind the second version? So it revolves around the cooperative societies. हालांकि cooperative societies का ऑपरेशन फ्लड में भी बहुत बड़ा योगदान था, पर अब उन्हीं को और एक्सपेंड किया जाएगा। ओके, तो अभी जो रिसेंट हमारे पास में डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2023-24 में जो डेली प्रोक्योरमेंट हुआ है डेयरी कोऑपरेटिव से वो 660 लाख केजी हुआ है। देखो इस आर्टिकल में ना फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से जो मिल्क का हमारा प्रोडक्शन है उसका जो हमें वैल्यू मिलता है वो हमें एग्रीकल्चर का बहुत मेजर पार्ट मिलता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ओके, नाउ 660 लाख केजी ऑफ मिल्क पर डे वाज प्रोक्योर्ड बाय द डेयरी कोऑपरेटिव्स। अब इसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है टू 1007 लाख पर केजी पर डे बाय 28-29, यानी अगले 5 साल का हमारा टारगेट है। ओके, तो यानी 50% से ज्यादा जो है मिल्क प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना है अगले 5 साल में। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो डेयरी फार्मर्स हैं, अभी हो सकता है वो कोऑपरेटिव में ना हो, तो उन्हीं को है ना मार्केट एक्सेस दिया जाएगा जो एरियाज कवर्ड नहीं है। इससे एक और फायदा ये होगा कि एक तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। अभी कई सारे आपको पता है कि दूध वाले आपके पास में आते होंगे, बट दे आर हैविंग देयर ओन कैटल जिससे वो निकालते हैं दूध और आप तक पहुंचाते हैं। दैट इज नॉट अ मार्केट थिंग, राइट। तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिया जाएगा और साथ में इससे क्या होगा कि विमेन के एम्पावरमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो भी जनरेट होगा, राइट। अब इसको रेगुलेट कौन करता है डेयरी इंडस्ट्री को, याद रखना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, एनडीडीबी, वो रेगुलेट करता है डेयरी इंडस्ट्री को। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग डेयरी कोऑपरेटिव जो अभी इंडिया में है हमारे, वो करीब 70% डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किए हैं, ओनली 70%। ओके, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना रेवोल्यूशन हुआ पर आज भी 70% को ही कवरेज मिला है। अब इनमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि प्रोडक्शन कहां पे होता है और सबसे ज्यादा कवरेज कहां पर है, तो याद रखना कवरेज जो है सबसे ज्यादा गुजरात, केरला, सिक्किम और पुडुचेरी, इन 4 जगहों पे 70% विलेजेस जो हैं वो कवर्ड है, राइट। बाकी जगहों पे अगर आप देखोगे तो इससे कम है। ओके, हालांकि कुछ जगहों पे यूपी एमपी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन कवरेज जो है वो बहुत कम है। अब इसके लिए फंडिंग कहां से आएगी, तो इसके लिए 56,000 अभी नए मल्टीपर्पज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ज्यादातर फंडिंग जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0, ये एक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और स्कीम का नाम क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर। तो यहां से आएगी फंडिंग। अब बात यह आती है कि करंट सिनेरियो क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों के हिसाब से। तो करंट अगर आप देखें तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, और अभी लास्ट हमारे जो 2022-23 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 230.5 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन पहुंच चुका है। तो जब स्टार्टिंग हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट डेटा था 1951-52 में, तब हम केवल 17 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस कर रहे थे, और अभी 230.58 मिलियन टन है। ओके, और एवरेज यील्ड यदि देखें तो एक्सोटिक एनिमल्स के लिए करीब 8.55 केजी पर एनिमल पर डे, यानी हर एनिमल से जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है करीब 8.5 केजी। दिस इज द टॉप मोस्ट साइड, ठीक है, एक्सोटिक के लिए एवरेज अगर देखा जाए। और अगर इंडिजिनस का देखा जाए तो 3.44 केजी पर एनिमल पर डे है। ओके, और अगर स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो पंजाब में यील्ड ज्यादा है पर एनिमल पर डे, ठीक है, वहां पे एक्सोटिक एनिमल्स का ज्यादा होता है, क्रॉस ब्रीड ज्यादा होता है, तो वहां पे करीब 13.49 केजी, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू, मतलब 13.5 किलो लगभग हर जानवर से वहां पे आता है, ठीक है ना। और 6.3 केजी पर एनिमल पर डे वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी भी करता है। अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखा जाए विद इन इंडिया की नेशनल पर कैपिटा अवेलेबल कितना होता है दूध हर दिन, तो 450 ग्राम लगभग हर इंसान के लिए अवेलेबल है। और जबकि अगर ग्लोबल एवरेज देखोगे तो केवल 323 ग्राम पर डे है। एक और यहाँ पे स्टैटिस्टिक दिया है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का। तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए थे 2023 में। इसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़े 5
प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनमें सबसे ऊपर यूपी है, देन राजस्थान, देन एमपी, देन गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। याद रखना, यूपी, राजस्थान, यूपी में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, देन राजस्थान, देन एमपी, देन गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। ओके, तो हालांकि हमने देखा कवरेज ज्यादा कहां पे था, गुजरात, सिक्किम, पुडुचेरी में ज्यादा था, केरला में ज्यादा था, लेकिन प्रोडक्शन यूपी, राजस्थान, एमपी में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, और अब मैंने आपको वैल्यू की बात कही थी, तो टोटल जो आउटपुट आते हैं एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर, सबको यदि मिला दिया जाए तो उनमें सबसे ज्यादा जो आता है वो 40% फ्रॉम द मिल्क ग्रुप आता है। ठीक है, वैल्यू आउटपुट अगर देखा जाए तो उसमें सारे मतलब मिल्क जो कंज्यूम किया जाता है, या फिर मतलब लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में भी अगर हो गया, घी, बटर या लस्सी, जो भी, ये सारा पूरा मिल्क ग्रुप जो है दिस कंप्राइजेस 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ठीक है, यानी कि सीरियल्स, अनाज से जितना आता है उससे ज्यादा वैल्यू जो आती है हमें वो मिल्क ग्रुप से आती है। ठीक है, और लाइवलीहुड भी यदि देखो, अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट गिव्स लाइवलीहुड टू मोर देन 8.5 करोड़ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसमें ज्यादातर विमेन है। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 8.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें, और सबसे ज्यादा उसमें किसको मिलता है, विमेन को मिलता है। ओके, अब जितना प्रोड्यूस होता है उसमें से काफी कुछ तो प्रोड्यूसर्स खुद के कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली की कंजम्पशन के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए रख लेते हैं। केवल 63% जो होता है टोटल मिल्क प्रोडक्शन का वो मार्केट में पहुंचता है। तो अभी भी मार्केटेबल मिल्क का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ये 2.0 को लॉन्च किया जा रहा है। ओके, आई होप दिस आर्टिकल वाज क्लियर टू यू, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।